शिमला के घने जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। टोनी अकेली हो गई थी क्योंकि कुछ समय पहले उसके पति का लंबी बीमारी से निधन हो गया था। उसके पति ने अपने आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया था। पति के जाने के बाद टोनी उसी पेड़ के सेब बेचकर अपना गुजारा करने लगी। टोनी बहुत दयालु थी। हर रोज वह अपने पेड़ के कुछ मीठे लाल सेब गरीब पक्षियों में बांट दिया करती थी। उसी जंगल में सुंदरी नाम की एक दुष्ट जादूगरनी भी रहती थी, जिससे सारे पक्षी बहुत डरते थे। एक दिन की बात है, टोनी हमेशा की तरह रसीले चमकते लाल सेब बेच रही थी। तभी जादूगरनी सुंदरी अपनी झाड़ू पर बैठी उधर से गुजर रही थी। अचानक उसकी नजर टोनी के सेबों पर पड़ी और उसकी आंखें लालच से चमक उठी। अरे ओ चिड़िया, क्या ये सेब ताजे और मीठे हैं? हाँ जादूगरनी जी, ये सेब ताजे हैं। आप इन्हें चखकर देखिए, मुझे विश्वास है आपको इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। फिर जादूगरनी सारे सेब लेकर वहाँ से चली जाती। टोनी चिड़िया जादूगरनी के डर से कुछ नहीं बोल पाती। वह दुखी मन से अपने घर लौट आई। आज उस बेचारी चिड़िया की तो 1 रुपए की भी कमाई ना हुई थी। दूसरी तरफ अपनी गुफा में लौटकर जादूगरनी सेब खाने लगी। उसे सेब का स्वाद इतना अच्छा लगा कि उसने सारे सेब खा लिए। लेकिन अगले दिन जादूगरनी की तबीयत बिगड़ गई। वह उल्टियाँ करने लगी। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। फिर गुस्से में जादूगरनी टोनी चिड़िया के पास पहुंचती। टोनी चिड़िया ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ जादूगरनी जी, आज सुबह सुबह आप मेरे घर आई है? क्या कोई बात है? आप मुझे बताएं। ए चिड़िया, तू अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। तूने मुझे जहरीले सेब दिए थे, जिन्हें खाकर मेरी तबीयत बिगड़ गई। उन जहरीले सेबों को खाकर ही मुझे उल्टियाँ होने लगी। मैं तुझे तेरी सजा देने आई हूँ। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर तो टोनी चिड़िया बुरी तरह डर गई। आप क्या कह रही हैं जादूगरनी जी? मेरे सेब जहरीले नहीं हो सकते। मैं तो इन्हें रोज बेचती हूँ। शायद आपने ही कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, या गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरे सेब न जाने रोज कितने पक्षी खाते हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है। लेकिन जादूगरनी टोनी की एक भी बात नहीं सुनती। वह अपने जादू से टोनी चिड़िया की आंखों की रोशनी छीन लेती है। बेचारी टोनी चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लग जाती। अरे आपने यह क्या किया? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी आंखों की रोशनी वापस करो, वापस करो मेरी आंखों की रोशनी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, तू सदा के लिए अंधी हो गई है। इतना कहकर जादूगरनी सुंदरी वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया रोते रोते सोचने लगती है, अगर मैं भूखी प्यासी इसी तरह घर में पड़ी रही तो मैं मर जाऊंगी। उस दुष्ट जादूगरनी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा सोचकर चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। दिखाई न देने की वजह से वह एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती। उसके आगे एक बड़ी सी खाई थी। चिड़िया उस खाई में गिरने ही वाली थी कि उसी समय वहां आकाश मार्ग से एक परी गुजर रही थी। परी ने टोनी को देखा। परी तुरंत उसकी मदद करने आ गई। ऐसा लगता है इस चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे इसकी मदद करनी होगी। परी ने आकर चिड़िया को बचा लिया। कौन है आप? मैं सोना परी हूँ। अभी तुम नीचे खाई में गिरने वाली थी, सही समय पर मैं यहाँ मौजूद थी और तुम्हें बचा लिया। नन्ही चिड़िया, ऐसा लगता है तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। परी जी, मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। ये सुनते ही तुरंत परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और टोनी चिड़िया की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर परी चिड़िया के साथ उसके घर आई और सेब के पेड़ पर अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक सेब का सुंदर सा घर बना दिया। चिड़िया, तुम इस जादुई सेब के घर में रहना, यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। अब तुम्हें उस जादूगरनी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह सेब का जादुई घर उस दुष्ट सुंदरी जादूगरनी से तुम्हारी सदा रक्षा करेगा। तुम अब आराम से इस घर में रह सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। फिर एक दिन जादूगरनी मजे लेते हुए हवाओं की सैर कर रही थी। तभी उसकी नजर जादुई सेब के घर पर पड़ी। जादूगरनी ने जैसे ही खिड़की से झांका तो उसे टोनी चिड़िया अंदर दिखाई दी। चिड़िया, ओ चिड़िया, घर से बाहर निकलो। तुमने कैसे ये जादुई सेब का घर बनाया? बताओ मुझे। दुष्ट जादूगरनी, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। दुष्ट, अब तेरी जुबान कैंची की तरह भी चलने लगी। रुक, मैं तेरा और तेरे इस जादुई सेब के घर का
वो हल करूंगी कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। फिर जादूगरनी अपनी जादुई झाड़ू से जादुई सेब के घर पर हमला करती है, लेकिन जादुई सेब का घर पलटकर हमला करता है, जिसमें जादूगरनी घायल हो जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इस टोनी की बच्ची को सबक सिखाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ऐ मेरी जादुई झाड़ू, इस जादुई सेब के घर को नष्ट कर दे ताकि इस चिड़िया को इसकी गलती की सजा मिल सके। यह सुनते ही जादुई झाड़ू तेजी से सेब के घर के पास जाकर धमाका करती है, जिसमें वह जादुई झाड़ू खुद नष्ट हो जाती, लेकिन जादुई सेब के घर को भी नष्ट कर देती है। यह क्या हुआ? मेरा जादुई सेब का घर नष्ट हो गया। सोना परी कहाँ हुआ? मेरी जान बचाओ इस दुष्ट जादूगरनी से। जादुई सेब घर जलने की खबर सोना परी को जैसे ही पता चलती है, वह तुरंत परीलोक छोड़कर वहां आती है। टोनी चिड़िया, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं उस जादूगरनी को आज हमेशा हमेशा के लिए कैद कर दूंगी। जंगल के पक्षी भी यह सब अपने घरों से छुपकर देख रहे थे। अब बच्चों, तुम सब घबराओ नहीं, अब परीलोक से परी आ गई है। अब हम और तुम्हारी टोनी आंटी सुरक्षित है। सोना परी, मुझे तेरा ही इंतजार था। सदियों से चलती आ रही दुश्मनी में तूने मेरी बहन को मार दिया। आज मैं अपनी बहन का बदला तुझसे जरूर लूंगी। फिर क्या था, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें सोना परी की जीत हुई। सोना परी ने दोबारा टोनी चिड़िया के लिए जादुई सेब का घर बनाया और दुष्ट जादूगरनी को अपने जादू से कैद करके परीलोक ले गई। उस दिन के बाद से टोनी चिड़िया खुशी खुशी सेब के घर में रहने। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों के साथ बुरा करने वाले को अंत में अपने ही कर्मों की सजा मिलती है, जबकि नेक दिल और दयालु इंसान या पक्षी हमेशा ईश्वर और अच्छाई की मदद पाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेशमा चिड़िया की सुंदरवन जंगल में चाय की छोटी सी दुकान थी। पूरा दिन मेहनत करके बड़ी मुश्किल से रेशमा अपने परिवार के लिए पैसे कमा पाती थी। रेशमा ने जो छोटी सी दुकान खोल रखी थी वह भी उसने 1200 रुपए किराए पर ले रखी थी। महीने भर में जो भी रेशमा कमाती उसमें से 1200 रुपए उस दुकान के किराए के लिए निकालने ही पड़ते थे। ऊपर से छोटा सा घोंसला जिसका किराया 1500 रुपए, वो भी उसी महीने की कमाई से निकालने पड़ते थे। रेशमा के परिवार में उसका बेटा मोहसिन और बेटी सलमा थी। उसकी कमाई से घर चलाना बड़ा मुश्किल था। एक दिन रेशमा दुकान पर जाने लगी, तब उसकी बेटी सलमा कहती है, अम्मी कल ईद है, मेरे लिए क्या लाओगी? मुझे तो नया सलवार कमीज लेना है, बिल्कुल रजिया जैसा। कल रजिया के अब्बा लाए हैं गुलाबी और नीले रंग का, बहुत सुंदर सलवार कमीज है, मेरे लिए भी लाओगी ना अम्मी? बोलो ना। बड़ी आई सलवार कमीज लेने वाली। अम्मी तो मेरे लिए नया बैट बॉल लाने वाली है, देखना मेरे लिए ही लाएगी अम्मी, और कल की ईद भी मुझे ही मिलेगी। जाओ बच्चों, बाहर जाकर खेलो, मुझे परेशान मत करो। यह कहकर रेशमा अपनी दुकान के लिए निकल जाती है और दुकान पर बैठे बैठे रेशमा अल्लाह से कहती है, या अल्लाह, मैं ही शायद अपनी औलादों को कोई भी खुशी नहीं दे पा रही हूँ। मेरी गरीबी मेरे बच्चों की खुशियों के आड़े आ रही है। क्या करूँ अल्लाह, कुछ समझ नहीं आ रहा। रेशमा चिड़िया भले ही गरीब चिड़िया थी, फिर भी वो अल्लाह पर बहुत यकीन करती थी। दुकान पर जाते हुए वो रोजाना मस्जिद होते हुए जाती थी। वो दुकान पर जैसे ही पहुंची तब एक कल्लू मियाँ कुछ आवारा पक्षियों के साथ वहां आया और रेशमा से बोला, रेशमा निकालो हफ्ते के पैसे, आज तो मैं हफ्ता लेकर ही जाऊंगा। यदि तुम्हें दुकान चलानी है तो निकालो मेरे सारे पैसे। पिछले हफ्ते तो मैंने छोड़ दिया था, पर आज तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा। यदि तुम्हें दुकान चलानी है तो मेरा हिस्सा भी टाइम पर दिया करो। परंतु कल्लू मियाँ, मेरी इस महीने बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई, मुझे अभी दुकान का किराया और घर का किराया भी देना बाकी है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे तो अपने हिस्से से
मतलब है यहाँ बाजार के सभी दुकानदार मुझे अपनी कमाई का हिस्सा देते हैं, तुम्हें भी देना होगा। परसों ईद है, मैं कल फिर आऊंगा, मेरे पैसे तैयार रखना। कल्लू मियाँ रेशमा को धमकी देकर चला जाता है। रेशमा मायूस होकर घर वापस आ जाती है। पूरी रात वह सोच में रहती है कि अगले दिन कल्लू मियाँ आएगा और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कल्लू मियाँ एक आवारा पक्षी था। रेशमा को अपने से ज्यादा अपने परिवार की चिंता थी। वो अल्लाह को याद करती हुई पूरी रात सोचती रही। अगले दिन वो दुकान के लिए उठी और जल्दी जल्दी में बिना कुछ बोले घर से निकल गई। रोजाना की तरह वो जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, उसने देखा कि एक कौवी बेहोश होकर जमीन पर गिर गई है और एक छोटा बच्चा उसके बराबर खड़ा होकर रोने लग रहा था। कई पक्षी कौवी के नजदीक से होकर गुजरने लगे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। रेशमा तेजी से उस कौवी के पास गई और बच्ची को उठाकर रेशमा सीधा अस्पताल पहुंची। डॉक्टर बुलबुल ये रास्ते में बेहोश होकर गिर गई थी, आप जरा देखिए ना इन्हें क्या हुआ है। थकान के कारण इनका बीपी हाई हो गया था, जिसकी वजह से ये चक्कर खाकर गिर गई थी। इन्हें दवाइयाँ और इंजेक्शन मैंने दे दिए हैं। अब ये खतरे से बाहर है और होश में आते ही आप इन्हें इनके घर ले जा सकती हैं। कुछ टाइम के बाद उस कौवी को होश आया। उसने देखा कि उसका बच्चा रेशमा की गोदी में है। कौवी को याद आया कि वो अचानक से बेहोश होकर गिर गई थी। उसने डॉक्टर से पूछा, अरे मुझे यहाँ कौन लेके आया है? जी घबराइए मत, यह चिड़िया आपको यहाँ लाई है। अगर यह आपको यहाँ नहीं लाती तो आपकी जान को खतरा था। आपके बच्चे को भी इन्होंने ही संभाला है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मरियम कौवी है। आपने आज मेरी जान बचाई, मेरे बच्चे को संभाला। आप जरूर ही खुदा की कोई नेक बंदी हैं। जी ये आपका पर्स, जब आप बेहोश हुई थी तब यह आपके हाथ से गिर गया था। मरियम कौवी अपने पर्स में से फोन निकालती है और अपने शौहर को सारी बात बताती है। ये सुनकर उसका शौहर तुरंत अस्पताल आ जाता है। मरियम कौवी के शौहर को देखकर रेशमा हैरान रह जाती है, क्योंकि मरियम कौवी का शौहर और कोई नहीं बल्कि कल्लू मियाँ होता है, जो रेशमा से जबरदस्ती पैसे हड़पना चाहता था। मरियम कौवी कल्लू मियाँ को सारी बात बताती है। कल्लू मियाँ रेशमा को देखकर और मरियम की बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाता है। वह रेशमा से कहता है, रेशमा बहन, आज आपने मेरी बेगम और मेरी इकलौती औलाद मेरे बेटे की जान बचाई। आपने मेरे ऊपर यह बहुत बड़ा एहसान किया है। आपकी जगह कोई और होता तो कुछ भी कर सकता था, पर अल्लाह के रूप में आप आ गई। रेशमा बहन, आपका मुझ पे और मेरे परिवार पे बहुत बड़ा एहसान है। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आज तक मैंने गरीबों के पैसे लूटे हैं। शायद यह अल्लाह ने मुझे एक सबक दिया है। मैं कसम खाता हूँ कि कभी गरीब की मेहनत और ईमानदारी की कमाई पर कब्जा नहीं करूँगा। अल्लाह मुझे माफ कर दो। कल्लू मियाँ, आपने अल्लाह के आगे अपने गुनाह मान लिए, वो आपको जरूर माफ कर देगा। और मैंने यहाँ पर कोई एहसान नहीं किया। अल्लाह तो यही कहते हैं कि जरूरतमंदों की मदद करना ही एक अच्छा पक्षी होने का सबूत है। कल्लू जी, रेशमा बहन ने हमारी इतनी मदद की है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। मैंने सब कुछ सुन लिया। आप अपनी गलती को सुधार सकते हो। कल ईद है और ईद के पाक दिन पर आप रेशमा को उसके मेहनत के सारे पैसे लौटा दीजिए। आपके सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देंगे। कल्लू मियाँ रेशमा के सारे पैसे लौटा देता है और दोबारा किसी भी गरीब पक्षी के साथ ऐसा बर्ताव न करने की कसम खाता है। फिर रेशमा चिड़िया अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े और जूते लेकर जाती है और अल्लाह का शुक्रिया अदा करती है। अगले दिन रेशमा अपने परिवार के साथ खुशी खुशी ईद मनाती है।
सुंदरवन के जंगल में गोरी और टुनटुनी नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की और चोरी करने में माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो सबसे महंगे वाले फल हैं वो हमें दिखाइए। तब दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, गोरी तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 4-5 आम चुरा लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है यहाँ, इसके अलावा और कोई नहीं। यहाँ चोरी करने में हमें आसानी रहेगी। चुप चुप गोरी, वो देख दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, आम और सेब, ये दुकान के बहुत अच्छे फल हैं। भाई साहब, वह ऊपर जो पपीता रखा है वह भी मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, अभी दिखा देता हूँ। जैसे ही दुकानदार पपीता लेने ऊपर जाता है वैसे ही टुनटुनी अपने थैले में 4 आम चुरा लेती है। गोरी मैंने 4 आम चुरा लिए हैं, अब तुम किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, आज मैं फल नहीं ले पाऊंगी, वो मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आई। मैं आपसे फ्रूट्स कल ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान आपकी ही है, आप जब चाहो यहाँ से फल ले जा सकती हैं। टुनटुनी और गोरी आम चुराकर वहाँ से बाहर निकल आती हैं। देखा गोरी, मैंने कितनी स्मार्टली इन आमों को चुराया है, दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चलो उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, उससे थोड़ी सब्जियां भी लेती हूँ। गोरी सब्जियों को खरीदना क्या, उन्हें भी चुरा लेते हैं। हाँ हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सहेलियां फिर सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने रुपए किलो के दे रहे हो? बहन जी 40 के भाव दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर के रेट बता रहे हो या गोल्ड के? बहन जी बता तो टमाटर के ही रहा हूँ, लेना हो तो लो, भाव यही है। गोरी ने सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसा रखा था और इधर टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी कि अचानक सब्जी वाले की नजर टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम दोनों मेरी सब्जियों को चुरा रही हो, तुम दोनों तो चोरनी हो। अरे भैया, ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ? और यह तो छोटी सी बच्ची है, जाने अनजाने में इसने तुम्हारी सब्जियों को थैले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जियों के पैसे। अच्छा, जब चोरी पकड़ी गई तो पैसे दे रही हो? तभी वहाँ फल वाला दुकानदार आ जाता है। भाई साहब, अब आप ही देखिए ना, ये भाई साहब मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी आपकी दुकान से आई हूँ। तभी फल वाले दुकानदार को टुनटुनी के थैले में रखे आम दिख जाते हैं। अरे ये आम तो मेरी दुकान के हैं, तुमने इन्हें मेरी दुकान से चुराया है। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आप पुलिस को मत बुलाइए, आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से ही टुनटुनी और गोरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत करके अपना जीवन बिताने लगती हैं। प्लीज इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।